चिल्ली के कारनामे। मियाँ शेख चिल्ली चले चोरों के साथ चोरी करने। एक बार अंधेरी रात में मियाँ शेख चिल्ली अपने घर की ओर चले जा रहे थे। तभी अचानक उनके पास से 4 चोर गुजरे। चुपचाप दबे पांव आगे बढ़ रहे चोरों के पास जाकर शेख चिल्ली ने उनसे पूछा कि आप सब इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। चारों चोरों ने सोचा कि मियाँ शेख चिल्ली भी उन्हीं की तरह कोई चोर हैं और साफ साफ कह दिया कि हम चोर हैं और चोरी करने जा रहे हैं। मियाँ शेख चिल्ली को ख्याल आया कि इन लोगों के साथ चला जाता हूँ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। यह सोचकर उन्होंने चारों से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। पहले तो चोरों ने शेख चिल्ली को मना कर दिया, पर बार बार मिन्नतें करने पर मान गए। चोरों ने एक रिहायशी इलाके में बने आलीशान मकान में चोरी करने का फैसला किया, जिसमें एक अकेली बुढ़िया रहती थी। और फिर चारों घर के अंदर घुस गए। शेख चिल्ली भी हो लिए। चारों ने उन्हें हिदायत दी कि जैसा हम कहें वैसा ही करना और हमेशा छुपे रहना। घर के अंदर आते ही चारों चोर पैसे, गहने और अन्य कीमती चीजों की खोज में लग गए। मियाँ शेख चिल्ली की यह पहली चोरी थी। वो काफी उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी घर में कुछ कीमती सामान ढूंढता हूँ और चारों का हाथ बटाता हूँ। खोज करते करते मियाँ शेख चिल्ली रसोई के अंदर जा पहुँचे। वहाँ से खीर के पकने की खुशबू आ रही थी। मियाँ शेख चिल्ली के मुंह में पानी आ गया। चोरी करने का ख्याल अब उनके दिमाग से पूरी तरह उतर चुका था। अब उन्हें किसी भी कीमत पर वह पकी हुई खीर खानी थी। खीर के ख्यालों में खोए मियाँ शेख चिल्ली दबे पैर चूल्हे के पास पहुँच गए तो उन्होंने देखा कि वहीं पास में एक बुढ़िया कुर्सी पर बैठी हुई थी, जो शायद खीर पकाते पकाते सो गई थी। खीर के ख्यालों में खोए शेख चिल्ली भूल गए थे कि वह एक चोर हैं। उन्होंने फटाफट एक प्लेट में खीर निकाली और मजे से खाने लगे। वो खा ही रहे थे कि तभी अचानक से कुर्सी पर सो रही बुढ़िया का हाथ सीधा होकर कुर्सी के बाहर की ओर लटक गया। मियाँ शेख चिल्ली को लगा कि बेचारी भूखी होगी, इसलिए हाथ बढ़ाकर खीर मांग रही है। इसी नेक सोच के साथ उन्होंने एक पतीले में एक प्याला खीर भरकर बुढ़िया के हाथों में रख दिया। गर्मा गर्म खीर के प्याले की तपन से सो रही बुढ़िया तिलमिला उठी और चोर चोर चिल्लाने लगी। चिल्लम चिल्ली होने पर आसपास के पड़ोसी लोग जमा हो गए। मियाँ शेख चिल्ली और चोर बाहर नहीं भाग सकते थे, सो घर के अंदर ही इधर उधर छिप गए। जल्दी ही एक चोर पकड़ा गया। लोग उसे मार मार कर सवाल जवाब करने लगे। तू यहाँ क्यों आया है? उसने कहा, ऊपर वाला जाने। तूने क्या क्या चुराया है? उसने कहा, ऊपर वाला जाने। इसी तरह लोग कुछ भी पूछते तो चोर यही कहता कि ऊपर वाला जाने। लोगों ने सोचा कि चलो जाने दो, भले चोर है, लेकिन हर बात पर ऊपर वाला जाने बोल रहा है, भला इंसान है। लेकिन तभी धड़ाम से आवाज आई। मियाँ शेख चिल्ली, जो ठीक ऊपर डुरकी में छुपे हुए थे, नीचे कूद पड़े और चोर को थप्पड़ जड़ दिया और बोले, सारा काम तुमने और तुम्हारे 3 साथियों ने किया, लेकिन हर बात में तुम मेरा नाम ले रहे हो। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। भाइयों, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस ऐसे ही इनके साथ हो लिया था। फिर क्या था, लोगों ने बाकी 3 लोगों को भी खोजा और उनकी धुनाई शुरू कर दी और मौके का फायदा उठाते मियाँ शेख चिल्ली
पतली गली से निकल गए।